एक आदमी ने बस मेज से गिरती हुई एक बीन्स को देखा और उसी पल उसे समझ में आ गया कि समंदर के बीच बना उनका निगरानी टावर अब बहुत खतरनाक हालत में है। तेज लहरों ने टावर के नीचे की लोहे की दीवारें कमजोर कर दी थीं और अब वो कभी भी गिर सकता था। अगर सब लोग जल्दी नहीं निकले तो वो सब समंदर में डूबकर मर जाते। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि जब वो लोग यहाँ आए थे तो उन्हें कहा गया था कि हर 2 साल में नई टीम आकर उन्हें बदल देगी, लेकिन अब 6 महीने ज्यादा हो गए थे, कोई भी उन्हें लेने नहीं आया और खाना भी लगभग खत्म हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ समंदर था, किसी इंसान का नामो निशान नहीं। तभी एक सिपाही ने दूरबीन से देखा कि एक जहाज उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन रेडार पर उस जहाज का कोई सिग्नल नहीं दिखा, जो बहुत अजीब बात थी। फिर भी पूरा यकीन था कि ये वही जहाज है जो उन्हें घर ले जाने आया है। लेकिन उनका कप्तान बहुत सतर्क आदमी था, उसे जहाज की एंट्री कुछ गलत लगी। उसने तुरंत अलार्म दबाया और सब सिपाहियों को चेतावनी मोड में जाने का आदेश दिया, यहाँ तक कि तोपें भी उस जहाज की तरफ घुमा दी। सब लोग हमले का आदेश मिलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कप्तान ने अचानक रोक दिया। उसने पिस्तौल दी और कहा, हम अभी नहीं जानते वो कौन है। अगर हमने जल्दबाजी में हमला किया तो शायद बचने का एक मौका खो देंगे। तुम जाकर जहाज को देखो। डरता हुआ एक सिपाही छोटी नाव लेकर जहाज की तरफ गया। वो जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जहाज पर गहरी खामोशी थी जो डर पैदा करती थी। फिर भी वो बहादुरी दिखाकर जहाज पर चढ़ गया। वॉकी टॉकी में तेज आवाजें आ रही थीं, जिससे वो परेशान हुआ तो उसने उसे बंद कर दिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। जहाज पर हर जगह धूल जमी थी, जिससे पता चला कि वहाँ कई महीनों से कोई इंसान नहीं था। उसे लगा कि ये जहाज शायद काफी पहले ही छोड़ दिया गया था। फिर उसने 4 सुरक्षात्मक सूट देखे और समझ गया कि जो लोग उन्हें बदलने आने वाले थे वो सब मर चुके हैं। लेकिन पास में खाने पीने के डिब्बे और सप्लाई पूरी तरह ठीक थी। वो भूखा था तो खाने लगा। उधर कप्तान ने बहुत देर तक वॉकी टॉकी से बुलाने की कोशिश की पर कोई जवाब नहीं मिला। उसे लगा भेजा गया सिपाही मर गया है, तो उसने परमाणु मिसाइल सिस्टम चालू कर दिया ताकि जहाज को उड़ा सके। लेकिन जैसा ही सिपाही ने वॉकी टॉकी फिर चालू किया, कप्तान को ऑल क्लियर की आवाज मिली और उसने हमला रोक दिया। इस तरह सिपाही बाल बाल बच गया। वो जहाज को वापस टावर पर लेकर आया, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया था। जब कप्तान ने जहाज की सारी सप्लाई देखी तो हैरान रह गया। खाना पानी सब कुछ सुरक्षित था, पर चारों जहाजी लोग गायब थे। उसने जहाज के नेविगेशन सिस्टम की जांच की और जब उसने जहाज का रास्ता नक्शे पर देखा तो पता चला कि जहाज 6 महीने पहले ही इस जगह पहुंच चुका था, लेकिन किसी ने जानबूझकर उसके रास्ते को बदल दिया, जिससे वो खतरनाक इलाके की तरफ मुड़ गया। कप्तान ने तुरंत समझ लिया उनकी टीम में एक गद्दार छिपा हुआ है और उसी पल उसने एक चौंकाने वाला फैसला लिया।